ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया का। ये समझ लें वजह शोहरत है, वजह पहचान है कि हमेशा इंडिया जो है वो अपने टैलेंट को आगे लेके आता है, जो मेरिट पे आता है उसी को आगे लेके आते हैं। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और जितनी इसकी तारीफ़ की जाए उतनी ही कम है। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ मनु भाकर को। उन्होंने लुधियाना का नाम फ़ख्र से बुलंद किया, ना कि लुधियाना का बल्कि इंडिया का नाम भी फ़ख्र से बुलंद किया। हमारी यूथ की क्या प्रायोरिटीज़ हैं? फेसबुक, टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम। क्रिकेट के अंदर अपनी कला को चमकाने के बाद आज पेरिस ओलंपिक्स की बात करें तो इंडिया की यंग टैलेंटेड विमेन 22 साल मनु भाकर ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। 10 मीटर पिस्टल एयर शूट के अंदर फर्स्ट ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली भारतीय विमेन को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी मुबारकबाद दी है। इंडिया की विमेन जिस तरह से पूरी दुनिया के अंदर अपनी मोनोपोली बना रही है, अपनी विमेन एम्पावरमेंट के जौहर दिखा रही है। पॉलिटिक्स में आ गए हैं, साइंस में आ गए हैं, टेक्नोलॉजी में आ गए हैं, आईटी में आ गए हैं, ओलंपिक्स में तो आप देखें उनकी जो शक्ति नारी निकल के आई है आगे। जो इंडियंस हैं वो मेहनती हैं, पहली बात ये। दूसरी बात है उधर अच्छे इदारे हैं। तीसरी बात है वहाँ पे सिफारिश नहीं चलती। ये 3 चीज़ें मेन होती हैं। फिर उसके बाद उसके अपने ऊपर डिपेंड करता है, टैलेंट के ऊपर डिपेंड करता है, हार्ड वर्क के ऊपर डिपेंड करता है। इंडिया की तो हम मिसाल ले लें, इंडिया की हॉकी, क्रिकेट कहाँ से कहाँ चली गई है, वहाँ पे सिफारिश नहीं है। ये मैं सुन रहा था वो जो सिराज लड़का है, दूसरा जो सिराज है उसका बाप रिक्शा चलाता है, माँ घरों में काम करती है। ठीक है, बिल्कुल। वो लुधियाना से ताल्लुक़ रखने वाली इस लड़की ने ना कि अपने वतन का नाम रोशन किया, उसके साथ साथ लुधियाना का भी नाम रोशन हुआ है, इंडिया का भी नाम रोशन हुआ है। और ना कि इंडिया का नाम रोशन हुआ है बल्कि इंडिया का पॉजिटिव फेस जो है वो सामने आया है। और ये जो ब्रॉन्ज मेडल वो जीत के लाई है, ये पहला ब्रॉन्ज मेडल है जो इंडिया में आया है। आज की तारीख में आज तक इस तरह का मेडल ना तो आया है। और उसने कैसे दुनिया को हैरान किया और परेशान किया कि यार इंडिया की जो एशिया की वुमेन है उनको समझा जाता था कि यार ये कुछ नहीं कर सकती, और यूरोप की वुमेन को समझा जाता था कि यार ये बहुत आगे जाएगी। बहुत शेमफुल है हमारे लिए, स्पेशली पाकिस्तानियों के लिए। इसमें इससे बढ़कर शेमफुल बात हो ही नहीं सकती है कि हमारे पाकिस्तान में इन चीज़ों को प्रमोट ही नहीं किया जाता। हमें डिस्करेज किया जाता है, हम लोगों को बताया ही नहीं जाता कि हम लोगों ने किस तरह से किस कैलिबर में खेलना है। ये इंडिया की तारीख का पहला मैच था जिसमें इस लड़की ने, जिसका नाम मनु भाकर है, इसने जो है इंडिया का नाम फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। और ये पहला ब्रॉन्ज मेडल है जो इंडिया ने विन किया है। इस पर नरेंद्र मोदी जो कि पीएम हैं इंडिया के, उन्होंने उनको कॉल की और उनको कांग्रेचुलेशन कहा। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो 24 करोड़ आवाम में से सिर्फ 7 एथलीट जो हैं वो गए हैं पेरिस ओलंपिक्स 2024 में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो मनु भाकर पहली महिला बनी जिसने इस ओलंपिक 2024 में ब्रॉन्ज मेडल जीता पिस्टल में, एयर पिस्टल में। तो उस पर पाकिस्तानी सब बहुत ज़्यादा बड़ाई कर रहे हैं हमारे देश की, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 7 लोगों को भेजा है। पाकिस्तान से सिर्फ 7 लोग गए हैं ओलंपिक में और इंडिया से करीब 117 लोग गए हैं। तो ये सोचने वाली बात है। वो लोग बोल रहे हैं कि सिर्फ पाकिस्तान से 7 ही लोग क्यों गए हैं। तो चलिए इस पर वीडियो बनाया पाकिस्तानियों ने, वीडियो देखते हैं और हमारे मनु भाकर की बड़ाई सुनते हैं। बता रहा था मैं, ये फेसबुक पे देख रहा हूँ, यूट्यूब पे, तो उनकी जो सिलेक्शन क्राइटेरिया 33 पता नहीं वो कह रहे थे सिटीज़ हैं। जब पाकिस्तान में फैसलाबाद है, गुजरांवाला है, तो वो उनका क्राइटेरिया देख लें, उनकी सिलेक्शन, फिटनेस, एक हमारे मुल्क की आप हालत देख लें। ये लोग इस तरफ जाते नहीं, लेडीज़ खासकर औरतें जाती ही नहीं है, लेडीज़ ही नहीं जाती, बच्चियाँ नहीं जाती, लोग अपने घरों से बच्चियों को निकालते नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ का सरकमस्टांसेस ही कुछ इस तरह से है। हमारा निज़ाम ही यहाँ पे इतना गंदा है कि औरतें बच्चियाँ किस उसमें पराये में निकलें। आप इंडिया में हर जगह से उठा के देख लें, हर चीज़ को उठा के देख लें, वो हमसे हर चीज़ में मेरे ख्याल से 2-2, 4-4, 5-5 हाथ आगे ही है। वो पाकिस्तान तो है नहीं जहाँ पे अगर औरत कुछ करेगी तो लोग क्रिटिसाइज करें। वो इंडियन वुमेन्स है, नारी शक्ति है। वो अच्छा करेंगी तो दुनिया उनको प्रमोट करेगी, इंडियन उनको प्रमोट करेंगे, चाहे वो मेल्स में हो, फीमेल्स में हो, लेजेंड्स में हो, उनके पॉलिटिशियंस हो, सारे उनको प्रेज करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे कि आगे भी ऐसे ही मुल्क को ऊपर कर। और ओलंपिक्स में भारत ने एक, भारत की खातून है, लड़की मानो भाकर के नाम से, उन्होंने फर्स्ट मेडल जीता है ओलंपिक्स में, ब्रॉन्ज मेडल जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल में। मैं तो हैरान हूं कि पाकिस्तान ने सिर्फ 7 बंदे भेजे, जस्ट 7। इंडिया के 117 एथलीट्स हैं, 117 एथलीट्स, 5 रिजर्व्स हैं इंडिया के। पेरिस ओलंपिक्स 2024 की बात कर रहा हूँ। अदर देन दैट, आपको पता है इंडिया की जो फौज है वो पेरिस ओलंपिक्स की सिक्योरिटी में भी काम कर रही है।
That is a level of coordination and cooperation between India and France. वो पाकिस्तान ने भी जारी बात है अपनी फौज भेजी थी कतर में जब ओलंपिक्स वहाँ पे फुटबॉल वर्ल्ड कप हो रहा था, लेकिन जारी बात है हर मुल्क जो है वो हर मुल्क से फौज तो नहीं बुला सकता, लेकिन आपको चाहिए होती है बड़े पैमाने पे सिक्योरिटी चाहिए आपको। तो अब ये 117 इंडियन एथलीट्स जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और वो किन कैटेगरी में कर रहे हैं? ठीक है जी, 69 ऐसी मेडल के इवेंट्स हैं तकरीबन 16 स्पोर्ट्स के अराउंड। 69 मेडल इवेंट्स होने हैं 16 स्पोर्ट्स के अराउंड, जिसमें आर्चरी है, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, गोल्फ, हॉकी, रोइंग, सेलिंग, शूटिंग, स्विमिंग, टेबल टेनिस, मतलब ये सारी जगहों पे वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और पाकिस्तान कितने भेज रहा है? 7, ओनली 7, सिर्फ 7। और मैं हैरान हूँ कि एक वर्षद नदीम साहब हैं हमारे जेवलिन थ्रो वाले, वो ऑलरेडी उन्होंने डंडा फेंकते हैं वो लंबा सारा, ठीक है जी। और इसी तरह 1, 2 और 7 बंदे हैं टोटल जनाब। और मैं आपको मज़े की बात बताऊं, ये भी एक स्कैंडल है हमारा, तो स्कैंडल ही स्कैंडल है पाकिस्तान के। तो 7 बंदे हैं जो कि पार्टिसिपेट करेंगे, और उसके मुकाबले में जो स्टाफ है वो 12 बंदे हैं। 7 बंदे जो हैं वो हुकूमत ने भेजे हुए हैं, ठीक है। दिस इज़ व्हाट आई केम टू नो, ठीक है जी। अब आई डोंट नो क्या होगा, कैसे चीज़ें चलेंगी ये, लेकिन फ़िलहाल जो चीज़ हमारे सामने है वो यही है कि 7 पाकिस्तानी एथलीट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इंडिया के 117 कर रहे हैं। और क्या हम कोई जीत सकते हैं? मुझे नहीं पता, लेकिन एक चीज़ है कि 250 मिलियन का मुल्क और 7 बंदे, 250 मिलियन और 7 बंदे आप जो है वो पेरिस भेज सकते हैं ओलंपिक। आप सिर्फ क्वालिफाई इतना करते हैं क्योंकि हमारी प्रायोरिटीज अलग है ना, हमारी प्रायोरिटीज स्पोर्ट्स नहीं है। हमारी यूथ की क्या प्रायोरिटीज हैं? फेसबुक, टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम। लड़कियां सारी इंस्टाग्राम पे बैठी हैं, लड़के टिकटॉक पे बैठे हैं, लड़के भी टिकटॉक पे बैठे हैं। ये तो है पाकिस्तान का हाल। 7 गए उसमें भी ये भाई बता रहे हैं कि फ्रॉड है। अजीब बात है, 7 लोगों में भी इन लोगों ने फ्रॉड करके भेजा, तो कौन मेडल लाएगा ये यही लोग जाने। हमारे मेडल देख के इन लोग ना चाहते हुए बड़ाई करते हैं, क्योंकि भारतीय हमेशा ओलंपिक में जाके कुछ ना कुछ नया कमाल करते हैं। पहला ब्रॉन्ज मेडल जीता है मनु भाकर ने, तो सोचने वाली बात है कि इन लोगों का 7 बंदा क्या ही मेडल जीत लेगा। हमारे यहाँ से 117 बंदा गया है, फिर भी ये हमारे से बराबरी की बात करते हैं। और अभी तो मेडल की शुरुआत है, आप देखिएगा ओलंपिक खत्म होते होते इंडिया 2nd या 3rd नंबर पे होगा मेडल की रेस में। तो अभी हमारे ना जाने लोग कितने बड़ाई करेंगे, क्योंकि अभी मेडल की शुरुआत है, तो आते आते बहुत सारे मेडल्स आएंगे और हमें ढेर सारी बड़ाइयाँ सुनने का मौका मिलेगा इस ओलंपिक्स में। तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।